राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः प्रणाम करता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ अपनी एक रचना जिसका शीर्षक है लील मुनि और गांधी जी का सपना। बापू प्रणाम। मैं लील मुनि, वर्ग अष्टम की छात्रा। कल मेरे विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता है। विषय है आपके विचारों की प्रासंगिकता और वैश्विक समाज पर इसका प्रभाव। बापू, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या लिखूं? मोबाइल भी नहीं है, आपके विचारों की प्रासंगिकता को वहां से कट कॉपी पेस्ट कर लूं, औरों की तरह अपने निबंध को पेस्ट कर लूं। यूं तो सर ने विद्यालय में बहुत कुछ बताया था, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, विस्तार पूर्वक समझाया था, परंतु फिर भी कठिनाई हो रही है। माँ को फुर्सत नहीं है, बाबा घर पर नहीं, क्या आप मेरी थोड़ी मदद करेंगे? बिस्तर पर पड़े पड़े लील मुनि सोच रही है, कल क्या लिखेगी वह। सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है, पता नहीं चलता है। उठो लील मुनि, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर डरने की क्या बात। यह कैसी आवाज थी? लील मुनि डर कर चारों तरफ देखती है। पूरा कमरा किसी दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया था। उस दिव्य प्रकाश को बेधते एक धुंधली सी आकृति नजर आती है। अरे बापू, आप? लील मुनि चौंकती है, अविलंब चरण स्पर्श करती है। हाँ, मैं मोहनदास करमचंद गांधी, तुम्हारा बापू। कल तुम्हें मेरे बारे में लिखना है ना? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या लिखना है। जो भी लिखना है तुम्हें सच लिखना है। सुनो लील मुनि, तुम लिखना, मेरा विश्वास आपसी एकता में था, परस्पर भाईचारा, प्रेम, सामाजिक समरसता में था, सामाजिक समानता में था। तुम लिखना, अस्पृश्यता, जातिवाद, रंग भेद, नस्ल भेद जैसे संकीर्ण अमानुषिक विचारों, भावनाओं के खिलाफ था मैं। धार्मिक कट्टरता को खत्म करने की बात की थी मैंने। सर्वधर्म समभाव में अटूट विश्वास था मेरा। नहीं कहा था मैंने विभाजक दीवारें खड़ी कर अपने मजहब, मंदिर और मस्जिद, अपनी भाषा, जमीन, जायदाद, भौगोलिक सीमा को लेकर लड़ो। नहीं कहा था मैंने कानून हाथ में लेकर किसी निर्दोष को सरेआम सड़कों पर अकारण ही पीट कर मार दो। सत्य, न्याय, अहिंसा पर जोर दिया था मैंने। मानवीय सद्गुणों के विकास पर जोर दिया था मैंने। राजनीति में नीति पर जोर था मेरा। मैंने नहीं कहा था चंद वोट के लिए सत्ता लोलुपता के कारण देश को टुकड़ों में बांट दो, राजनीतिक स्वार्थ में लिप्त होकर आरोप प्रत्यारोप सौदेबाजी करो। मैंने कहा था अपनी मांग के लिए शांतिपूर्ण विरोध करो। नहीं कहा था मैंने सड़कों पर टायर जलाओ, हिंसक प्रदर्शन, नारेबाजी, तोड़फोड़ करो, अमानवीय कृत्यों से गठजोड़ करो। मैंने कहा था जो परिवर्तन तुम दूसरों में देखना चाहते हो वह खुद से शुरुआत करो। यह नहीं कहा था गलती तुम्हारी हो और दोष दूसरों पर मढ़ो। समान अधिकार, बराबरी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, संपूर्ण रोजगार की बात की थी मैंने। सर्वोदय का सपना देखा था मैंने। जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज, आर्थिक समानता की परिकल्पना की थी मैंने, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह सोच सके कि भारत उसका देश है। यह नहीं कहा था किसी को गाड़ी, बंगले, नौकर, सुरक्षा गार्ड दो, किसी को भूख, बेरोजगारी, महंगाई के कारण मार दो। मैंने चेतावनी दी थी, कहा भी था यदि गांव समाप्त हुए तो भारत भी समाप्त हो जाएगा। गांवों के विकास का सपना देखा था मैंने। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, स्वराज की कल्पना की थी मैंने।
मैंने नहीं कहा था गांवों के मौलिक स्वरूप को बिगाड़ दो, वहाँ के मूल तत्व, वहाँ की सभ्यता व संस्कृति को ही उखाड़ दो। मशीनों के सीमित प्रयोग पर बल दिया था मैंने। मेरा विरोध तो मशीन प्रेम से था, मशीन से नहीं। आज तो तुम देख ही रही हो लीलमुनि, अति औद्योगिकरण की बुराइयां, विश्व में परिव्याप्त छीना झपटी, युद्ध, संघर्ष, आतंकवाद जैसे दुष्परिणामों को। स्वराज से मेरा मतलब आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन से था। केवल अंग्रेजी सत्ता से छुटकारा दिलाना लक्ष्य नहीं था मेरा। युगों युगों से चले आ रहे सामाजिक आध्यात्मिक बंधनों की समाप्ति चाहता था मैं। गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, नशाखोरी जैसे सामाजिक कुप्रथाओं, देश को पुंसत्वहीन बनाने वाले कुत्सित मान्यताओं को मिटाकर भारत का संपूर्ण पुनरुद्धार चाहता था मैं। तुम लिखना लीलमुनि, मैंने आचरण आधारित शिक्षा की बात की थी। वह शिक्षा जो बाल केंद्रित हो, जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, आत्मनिर्भर बने, रोजगार परक हो। मात्र अक्षर ज्ञान नहीं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास भी है। शिक्षा ऐसी हो जिससे मातृभाषा के प्रति स्नेह की भावना जागृत हो। शिक्षा ऐसी हो जो सिर्फ तुम्हारे निबंध को समृद्ध नहीं बनाए, तुम्हारे पूरे जीवन को भी सुंदर व समृद्ध बनाए। जहाँ तक महिलाओं के अधिकार, उनके सम्मान की बात है, मैंने कहा था भारत का भविष्य महिला की गोद में विद्यमान है। मैं प्रसन्न हूँ वो आज आत्मनिर्भर तो हुई हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आगे भी आई हैं, मगर आए दिन उन पर हो रहे अत्याचार, भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्यों से दुखी हूँ मैं। वर्तमान में उनकी हालत से ना ही ज्यादा संतुष्ट ना सुखी हूँ मैं। नैतिकता के पतन, समाज में व्याप्त शोषण, बुराइयों से अब भी व्यथित हूँ मैं। मैंने कहा था लीलमुनि, पृथ्वी पर प्रत्येक जीव की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, पर किसी की लालच के लिए कुछ भी नहीं। अधिकाधिक संग्रह की प्रवृत्ति, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने आज संपूर्ण मानव जाति को संकट के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अहिंसा कमजोरों का हथियार है, यह किसने कह दिया तुमसे? मेरा तो मंत्र था, मर के जियो, मर के ना जियो, निर्भीक बनो, जीना है तो मरना सीखो। अन्यायी शासन, दमनात्मक कानूनों का विरोध करना सीखो। तुम जानती होगी, स्वच्छता को जीवन का अहम हिस्सा, ईश्वर की पूजा समान माना था मैंने। स्वच्छता के महत्व को पहचाना था मैंने। सचमुच स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ही सेवा जैसे कार्यक्रमों से बहुत खुश हूँ मैं। कार्य कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे इस विचार को आत्मसात करते देखता हूँ जब नेताओं, आला अधिकारियों से लेकर आम लोगों को सड़कों पर झाड़ू लगाते, कचरा उठाते, झाड़ू संग सेल्फी लेते, तो कुछ देर के लिए ही सही पर खुशी तो होती ही है। तुम लिखना लीलमुनि, मुझे तब और भी खुशी होती है जब लोग सड़कों पर बेवजह जल रही बत्तियों को नज़रअंदाज नहीं करते, पान की पीक से दीवारों को लाल नहीं करते हैं, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, नियम कानून की अवहेलना नहीं करते, भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होते और सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के संसाधनों का व्यर्थ के तामझाम में खर्च नहीं करते। याद रखना लीलमुनि, मेरे विचारों की प्रासंगिकता सादा, सात्विक, पवित्र जीवन में है, भोग एवं विलासिता पूर्ण जीवन में नहीं। आज आधुनिक बनने और दिखने की होड़ में, वैश्विक बाजार की चकाचौंध में शायद हम यह भूल गए हैं, आधुनिक सभ्यता तो नाम की सभ्यता है। इसने हमें सिर्फ आध्यात्मिक मंजरता, नैतिक तटस्थता, असंतोष, असुरक्षा ही दिया है। मगर तुम्हें याद रखना है लीलमुनि, भारत कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। भारतीय सभ्यता तो सदाचरण, प्रेम, सत्य, नैतिक मूल्यों, मानवता में विश्वास रख
अपने व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास करना सिखाती है। परंतु यह दुर्भाग्य ही है कि हम दिग्भ्रमित होकर पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते जा रहे हैं। जो नहीं करना था वही करते जा रहे हैं। यह तो थे मेरे कुछ विचार, कल तुम्हें निबंध लिखने में काम आ जाएंगे। मेरे विचारों को तुमने जाना लील मुनि, अब यह निर्णय मैं तुम पर ही छोड़ता हूँ। मेरे विचार आज भी प्रासंगिक हैं या नहीं। लील मुनि की नींद खुल चुकी थी। गांधी जी का सपना टूट चुका था और अब वह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।